सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विष्णु। तो आज की इस क्लास में हम WBBSC बोर्ड क्लास 9th की हिंदी की पहली कविता जो कि है विनय के पद, इस कविता को तुलसीदास जी ने लिखा है। इस कविता को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसकी व्याख्या करने वाले हैं। इस कविता के कुल 4 पद हैं, उनमें से आज हम लोग 2 पदों को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी कविता है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप लोगों को बाद में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आंसर को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छे से समझ लीजिएगा, तो उसके बाद आप लोगों को ये एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाला है। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण कविता है जो कि हर साल एग्ज़ाम में इस कविता से व्याख्यामूलक से संबंध क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में ज़रूर गिरते हैं। 101% इस कविता से व्याख्यामूलक संबंध क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो अच्छे से समझिएगा। चलिए पद नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता में कवि ने अपने मन की मूर्खता के बारे में उल्लेख किए हैं और श्री राम जी से अपने कष्टों को दूर करने का, उनको क्या बोलते हैं, अपने कष्टों को दूर करने के लिए कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी मूर्ता यह मन की, परि हरि राम भक्ति सुसरिता आस करत ओस की। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं, मेरा मन तो मूर्ख है, मेरा मन तो अति मूर्ख है। श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर सांसारिक सुख हो, जो कि ओसकनों की तरह है। ओसकन अर्थात जो शीतकाल में छोटी छोटी वर्षा जैसी बूंदें गिरते हैं, उसे ओस कहते हैं। तो परि हरि राम भक्ति, इसमें कहते हैं कवि कि ये मेरा मन तो अति मूर्ख है, ये श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर सांसारिक सुख जो कि ओसकनों की तरह है, उनके पीछे भागता है, उनसे अपनी प्यास बुझाना चाहता है। धूम समूह निरखित चातक ज्यों, चातक एक पक्षी है। धूम समूह अर्थात धुएं का समूह, धुएं का गुब्बार। धूम समूह निरखित चातक ज्यों, तीसी जनी मति घन की। जिस तरह धुएं का समूह देखकर प्यासे चातक को बादल का भ्रम हो जाता है, नहीं ता शीतलता ना बारिश खूनी हानि होत लोचन की। और जिस तरह धुएं का समूह देखकर प्यासे चातक को बादल का भ्रम हो जाता है, और वहाँ ना तो शीतलता होती है और ना ही जल होता है, उसके विपरीत, उसके उल्टा उस पक्षी को आँखों में धुएं की ओर देखने के कारण आँखों में जलन पैदा हो जाती है, आँखों को ही क्षति पहुँचती है। ज्यों गज काच बिलोकी सेन ज छाँ अपने तन की, तुतत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी अनन की। जिस तरह मूर्खबाज शीशे मतलब प्रतिबिंब में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उस पर प्रहार कर बैठता है, कि वो बाज को अपना भ्रम हो जाता है कि सामने कोई शिकारी है, सामने दूसरा बाज है, तो उसको शिकार करने के लिए वो उस पर आहार कर बैठता है, पर उसे पता नहीं होता है कि वो प्रतिबिंब में अपने आप को ही देख रहा है। और जब वो प्रतिबिंब में प्रहार करता है तो शीशा भी टूट जाता है और उल्टे उसके ही चोंच को नुकसान पहुंचती है, उसको ही पीड़ा होती है। कह लोग कहो, कहाँ लोग कहो कुचाल कृपा निधि, मतलब कहाँ तक कहूँ कुचाल यानी कि बुरे चाल, कृपा निधि यानी कृपा करने वाले, कहाँ तक कहूँ अपने बुरे चाल को। जानत हो गति जन की, आप तो सब जानते ही हो, आप ही हमारे रचयिता हो, इस पृथ्वी के रचयिता हो। अपने बुरे चाल को मैं कहाँ तक कहूँ, आप तो सब जानते ही हो। तुलसीदास प्रभु हरहु, तुलसीदास प्रभु हरहु सुधह दुख, अर्थात
सुधा दुख अर्थात असहनीय दुख, जो कि बहुत ही कठिन दुख होते हैं, असहने के लायक नहीं होते हैं, वही कहते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। कि आप मेरे जो तुलसीदास जी कहते हैं अपने राम जी से कि मेरे जो इस असहनीय दुख है इसको आप हर लीजिए और अपने लाज की प्रतिज्ञा कीजिए, अपने लाज को रखिए। तो चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए फिर एक बार शॉर्टकट में समझा देते हैं। ऐसी मूर्ता या मन की परिहरी राम भक्ति शुभ सरिता आस करत ओसन की। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा मन अति मूर्ख है, जो परिहरी राम भक्ति साक्षात राम जी को छोड़कर, राम भक्ति को छोड़कर सांसारिक सुख जो कि ओस कनों की तरह है उसके पीछे भागता है। धूम समूह निर्की चातक ज्यों कृषि जनिमति घन की। जिस तरह धुएं का समूह देखकर चातक पक्षी को बादल का भ्रम हो जाता है, ना ही तो वहाँ शीतलता होती है ना ही जल होता है, उसके विपरीत उसके उल्टा उस चातक पक्षी को आँखों में कष्ट होती है बादल को देखने की वजह से। ज्यों गज काच पुलोकी तेन जर छा अपने तन की। जिस तरह कांच के शीशे में बाज अपने ही प्रतिबिंब को देखता है और तुतत आती अतुत आहार बस क्षति विसारी अनन की। वो उस कांच के जो शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देखता है उसी में वो उसको भ्रम हो जाता है उस बाज को, ये सामने कोई और शिकारी है, कोई और दूसरा बाज है। तो उसको शिकार करने के लिए वो बाज उसके ऊपर प्रहार करता है कि प्रहार करने के बाद वो आपको अपना भोजन बना लेगा। कह लो कहूँ कुचाल कृपा निधि। कहाँ तक कहूँ अपने बुरे चाल को कृपा निधि, कृपा करने वाला। जानत हो गति जन की। तुम तो आप तो सब जानते ही हो, मैं अपने बुरे चाल को कृपा निधि, मैं अपने बुरे चाल को प्रभु कहाँ तक बताऊँ, आप तो सब जानते ही हो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु राज निजपन की। तुलसीदास जी के प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप ये हमारे असहनीय दुख को हरिए और अपने लाज की कृपा कीजिए, अपने राज की प्रतिज्ञा कीजिए। तो चलिए पहला पद कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पद को देखते हैं। तो चलिए गाइस, पहले पद को हम लोगों ने सोल्व कर दिया है, समझा दिया है, अच्छे से व्याख्या कर दिया है। अब दूसरे पद को स्टार्ट करते हैं। पद नंबर 2। इस पद में देखिए कवि क्या कहते हैं। माधव मोह फास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटे। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं माधव मोह माया का ये जो बंधन है ये कैसे टूटेगा। बाहर से करोड़ों उपाय करने पर अब मन के अंदर जो संसार रूपी गांठ है ये छूटती नहीं है। बाहर से करोड़ों उपाय करने पर मन के अंदर जो संसार रूपी गांठ है ये नहीं छूटती। ग्रथ पूर्ण कराहा अंतर्गत ससु प्रतिबिंब दिखावे। घी से भरे ग्रथ पूर्ण यानी घी से भरे, कराहा यानी कि घड़ा, कराहा जो होता है कढ़ाई, अंतर्गत यानी में, घी से भरे कढ़ाई में अगर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाता है। ईंधन अनल लगाए कल्पसत, ओसट नाश न पावे। कल्पसत का अर्थात होता है, कल्पसत का मतलब होता है, कल्पसत यानी कि 7 कल्प। 7 कल्प एक कल्प में होता है, एक कल्प में होते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ठीक है, 32 करोड़ वर्ष। एक कल्प में होते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो
इंधर अनल लगाए कल्पसत ओसट नाश न पावे। अगर ईंधन अनल यानी कि जो कढ़ाई के नीचे अगर आग लगा दें, आग लगाकर उस जो घी से बने कढ़ाहा है उसको अगर ओढ़ते हैं तो 7 कल्प तक भी अगर ओढ़ते हैं तो इस घी को नाश वो नहीं कर पाएगा। उस घी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। कल्पसत का मतलब, ये एक कल्पसत का मतलब होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ठीक है, और ईंधन ये तो हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तरु कोटल मह विसंग विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्धि होई नहीं तैसे। तरु कोटल अर्थात तरु जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ के अंदर जो खोखला बनाकर पक्षी उसमें वास करते हैं, उसमें निवास करते हैं उस पेड़ में। तो पेड़ को अगर हम लोग काट देते हैं तो पेड़ के काटने से उस पक्षी वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, क्योंकि वो पेड़ के अंदर रहता है। अगर हम लोग पेड़ को काटते हैं तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो पेड़ के खोखलों जैसे खोखला, पेड़ को खोखला करके उसमें घोंसले बना कर रहते हैं ना पक्षी, उसी तरह बोला गया कि अगर पेड़ को खोखला बनाकर पक्षी उसमें बैठे हैं, उसमें अपना निवास लगाए बैठे हैं, तो अगर पेड़ को हम लोग काट देते हैं तो वो पक्षी नहीं मरेगा। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे। जैसे कि इस लाइन में कवि कहते हैं, जैसे हम लोग कई भी अच्छी बातों को सुनते हैं, कहीं हमारे टीचर लोग स्कूल में, ट्यूशन में, घर में जो बड़े बड़े घर के आदमी लोग होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो अच्छे बातों को सुनते हैं। ये आजकल के ज़माने में जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, उन लोगों को अच्छी वीडियो भी देखते हैं वो लोग, मगर सिर्फ अच्छा बात सुनने से, अच्छी कामों को देखने से, करने से नहीं होता है, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। सिर्फ सुनने से नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी अच्छी चीज़ होते हैं उसको हम लोगों को सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी मन शुद्ध होगा। इस तरह मन शुद्ध नहीं होगा। चलिए आखिरी लाइन को देखते हैं। अंतर्मंदीन विषय मन अति तन पवन करिए पखारे। मरई न उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। जैसे कि अंतर अनिल विषय मन अति, जैसे कि मन के अंदर जो अति विषैला है, मन के अंदर जो विष है, उसको, उस तन को पवन करिए पखारे। उसको जो विषैला मन है उसको मारकर मन को शुद्ध करिए, मन को अच्छे कामों में लगाइए, अच्छे कामों को करिए। मरई ना उरग, उरग अर्थात उरग साफ होता है। अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। जैसे कि सांप के जो घर होते हैं, शायद आप लोग देखे होंगे, देखिएगा सांप के जो घर होते हैं, वो जो अपने बिल में, अपने सुरंग में जो सांप ढुका हुआ रहता है, उसको अगर हम लोग लाठी से बिल के ऊपर मारते हैं तो वो सांप नहीं मरेगा। कितनी भी कोशिश करते हैं उस सांप को हम लोग ऊपर से मारने के लिए, तो नहीं मरेगा। जब तक वो लाठी सांप के बिल में अंदर तक नहीं जाएगी, सांप को चोट नहीं लगेगी, तब तक वो सांप नहीं मरेगा। ऊपर से हम लोग कितना भी उपाय कर रहे हैं मारने के उस सांप को, मगर सांप वो नहीं मरेगा। ठीक है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होय, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होय, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना ईश्वर के आराधना किए, बिना ईश्वर के शरण में गए और बिना गुरु की
बिना ईश्वर की आराधना किए और बिना गुरु की शरण में गए, ये जो संसार रूपी सागर है, इसको संसार को जो बेहद सागर है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। अगर इसको पार कर, इसको कोई जान नहीं सकता। अगर इसको परखना है, इसको जानना है अच्छे से, तो इसको ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा, गुरु की आराधना करनी ही पड़ेगी। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। सेम वही लाइन है, बिना गुरु के ज्ञान के और बिना भगवान के, बिना ईश्वर के शरण में गए, इस संसार रूपी जो बेहद सागर है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। अर्थात संसार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। बाकी की और जो 2 पद हैं उन्हें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।